नमस्कार। संस्कृत विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा सप्तम द्वितीय पाठः लंग लकार प्रथमः पुरुषः का है। लकार 5 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम लट लकार अर्थात वर्तमान काल, द्वितीय लंग लकार अर्थात भूतकाल, तृतीय लृट लकार अर्थात भविष्यत काल, चतुर्थ लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। आज्ञार्थक जैसे तुम पढ़ाई करो, इधर आओ आदि क्रियाओं में लोट लकार का प्रयोग होता है। पंचम विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में, जैसे हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए आदि क्रियाओं में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। पुरुष पुरुष 3 प्रकार के हैं। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। प्रथमः पुरुषः जिसके विषय में बात हो रही है। मध्यमः पुरुषः जो बातें सुन रहा है अर्थात श्रोता। उत्तमः पुरुषः जो बोल रहा है अर्थात वक्ता। वचन वचन भी 3 प्रकार के हैं। एक वचनम रामः, द्विवचनम रामौ और बहुवचनम रामाः। लिंग लिंग के विषय में हम जानेंगे कि हिंदी में हमने 2 प्रकार के लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग वृक्षः, स्त्रीलिंग बालिका और नपुंसक लिंग पुष्पम बनते हैं। लंग लकार भूतकाल। सर्वप्रथम हम लंग लकार अर्थात भूतकाल के विषय में पढ़ेंगे। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं। बच्चों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मात्र लंग लकार में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे धातु पठ अर्थात पढ़ना, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अ धन पट धन अत। अ उपसर्ग है, पठ धातु है, अत प्रत्यय है, जुड़कर बना अपठत। द्विवचनम अ धन पट धन अताम। अ उपसर्ग है, पठ धातु है, अताम प्रत्यय है, जुड़कर बना अपठताम। बहुवचनम अ धन पट धन अन। अ उपसर्ग है, पठ धातु है और अन प्रत्यय है, जुड़कर बना अपठन। उदाहरण देखिए। सह अपठत उसने पढ़ा। तौ अपठताम उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन उन सब ने पढ़ा। अब हम इस अनुच्छेद में लंग लकार के विभिन्न धातुओं का प्रयोग पढ़ेंगे। सह अकुलः अस्ति, वह अकुल है। सह मम अनुजः अस्ति, वह मेरा छोटा भाई है। ह्यः अकुलस्य जन्मदिवसः आसीत्, कल अकुल का जन्मदिन था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्, शाम के समय में उसके अनेक मित्र घर आए। देखिए यहाँ आगच्छन बहुवचन है क्योंकि अनेक मित्रों की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारान अपि अनयन, उन सब ने अकुल के लिए उपहार भी लाए। क्योंकि यहाँ अनयन भी बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे उपहार लेकर आए हैं। सह केकम अकृंतत, उसने केक काटा। सुकृति दीपिका च सुंदरम गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। अगायताम द्विवचन में बनता है क्योंकि यहाँ सुकृति और दीपिका 2 ही करता है।
सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सभी ने नृत्य भी किया। रात्रौ रात्रिभोजा भवति स्म, रात में रात्रि भोज भी हुआ। अंततः ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति स्म, अंत में वे सब अपने घर चले गए। बच्चों, इससे पूर्व पढ़े गए अनुच्छेद में ध्यान रखने वाली विशेष बात यह है, लट लकार के धातु में स्म लगाने पर लंग लकार का अर्थ देता है। जैसे सह पठति, हिंदी में वाक्य बना वह पढ़ रहा है। ये वाक्य है लट लकार का अर्थात वर्तमान काल का। अब इसमें सह पठति स्म, स्म शब्द जुड़ने से यह बन गया वह पढ़ रहा था लंग लकार अर्थात भूतकाल में। उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, तौ लिखतः स्म, वे दोनों लिख रहे थे या उन दोनों ने लिखा द्विवचन में। तृतीय, ते कार्यम कुर्वन्ति स्म, उन सब ने कार्य किया बहुवचन में। तो ये सब के सब लंग लकार भूतकाल बहुवचन के बन रहे हैं और द्विवचन के और एक वचन के बन रहे हैं।